जय हिंद दोस्तों, न्यू टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास 17 में हम बेहतर क्वेश्चन बैंक को से एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आईटीआई छात्र टर्नर फिटर मशीनिस्ट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो सेल और इसरो डीआरडीओ और बार्क और आईटीआई से जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम लोग सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अभी 60 नंबर तक पिछली वीडियो में सॉल्व क्वेश्चन हो गए थे। इसके बाद के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर का। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जेनी कैलिपर इज यूज टू फाइंड द। जेनी कैलिपर का उपयोग खालिस्तान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जेनी कैलिपर का यूज कहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राउंड बार का सही साइज, राउंड बार का भीतरी साइज, राउंड बार का केंद्र और कोण। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड बार का केंद्र यानी सेंटर ऑफ द राउंड बार निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेंटर ऑफ राउंड बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का। अ स्क्रू थ्रेड दैट ट्रांसमिट पावर एंड हैज इट फेस नियरली एट राइट एंगल्स टू द मेजर एक्सिस इज। ठीक है, बिटवर्थ, नक्कल, स्क्वायर और राउंड। यानी वह स्क्रू थ्रेड जो पावर ट्रांसमिट करता है तथा पृष्ठ दीर्घ एक्सिस से लगभग समकोण पर होता है। तो समकोण पर होता है स्क्वायर थ्रेड का। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का, स्क्वायर थ्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 63 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डेप्थ ऑफ कट इन ड्रिलिंग इज खालिस्तान द ड्रिल डायमीटर। ठीक है, इक्वल टू 1/4, डबल और 1/2। त्रिवेदनी में, त्रिवेदनी मतलब ड्रिलिंग है ना, ड्रिलिंग में कट की गहराई ड्रिल के व्यास के खालिस्तान है। ठीक है, तो उसकी आधी होती है। ठीक है, यानी 1/2 होती है। 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर का। 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फॉर साइंग कास्ट आयरन। ठीक है, यानी कास्ट आयरन को हमको हेक्सा से आरी से काटने के लिए किस कूलेंट का उपयोग किया जाना चाहिए? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो वाटर, ड्राई एयर, केरोसिन और सॉल्युबल ऑयल। तो क्या यूज किया जाना चाहिए? तो ड्राई एयर का यूज किया जाना चाहिए। शुष्क वायु का यूज किया जाता है, इसलिए शुष्क वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ स्पेंडल स्लीव्स इज टू बी असेंबल्ड टू द स्पेंडल नोज to perform specific operation on a lathe. This sleeve has, ठीक है, external and internal most taper, external gyro taper and internal most taper, external most taper and internal gyro taper, external and internal gyro taper। ठीक है, तो लेथ पर विशिष्ट कार्य करने के लिए स्पिंडल स्लीव के स्पिंडल नोज पर असेंबल किया जाना है। इसमें स्लीव में खालिस्तान होते हैं। ठीक है, तो स्लीव के अंदर क्या होता है? बाहरी साइड में और इंटरनल साइड में दोनों में मोस्ट टेपर होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोस्ट टेपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर का। 66 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एन इंडिविजुअल मशीनिंग अलाउंस फॉर फिनिशिंग बोरिंग विल बी। ठीक है, फॉर फिनिशिंग बोरिंग को पूरा करने के लिए आदर्श मशीनन छूट क्या है? ठीक है, तो 0.5 से 1 mm है। इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन क्लियर हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 0.5 से 1 mm। ठीक है, 0.5 से 1 mm है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर का। 67 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया एपॉक्सी, सेल्यूलोजिक और नाइलॉन और पॉलीथीन, ठीक है। तो एपॉक्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का, डिटरमाइन द मशीनिंग टाइम वेयर लेंथ 350 mm है ना, और आरपीएम क्या है, आरपीएम है 637 और फीड है 0.5 मीटर है ना, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन कटिंग स्पीड, ठीक है। और कटिंग स्पीड क्या है 130 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि आप मशीनिंग टाइम ज्ञात करें। यहाँ पर लिखा है मशीनिंग टाइम ज्ञात करें, जहाँ लंबाई क्या 350 और आरपीएम है 637, स्पीड है 0.5 मिलीमीटर और कटिंग स्पीड है इतनी, ठीक है। तो सबसे पहले मशीनिंग टाइम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला देखते हैं। मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला है, ये हमारा मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो लंबाई कितने दी है 350 दी हुई है, ठीक है। और फीड कितनी दी है 0.5, ठीक है। और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दी है, तो 637 दी हुई है, ठीक है। ये है, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 जीरो यहाँ से दशमलव घटाएंगे, 2 जीरो हमने ऊपर बढ़ा ली है ना, 5 से यहाँ पे काट देंगे, 5 7 35, तो यहाँ 7000 है ना, 7000 बटे 637 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है। इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको भाग देने पर आ जाएगा हमारा 10.98, ठीक है। इसको भाग देने पर आ जाएगा 10.98, ठीक है। तो 10.98 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10.98, ठीक है। इसमें 7000 में 637 से भाग देने पर, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी ड्रिलिंग टाइम की, ये मिनट में आएगी, ठीक है। ये मिनट में आएगी 10.98 मिनट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेपर रिंग गेज का प्रयोग खालिस्तान की जांच के लिए किया जाता है। टेपर रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है, तो एक्सटर्नल टेपर की जांच के लिए किया जाता है, टेपर रिंग गेज का। तो एक्सटर्नल टेपर यानी बाहरी टेपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ये चाहिए, यहाँ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनेलिंग इज डन, टफन द स्टील, सॉफ्टन द स्टील, हार्डन द स्टील, इंड्यूस ब्रिटलनेस, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में एनेलिंग धातु पर पानी चढ़ाना खालिस्तान के लिए की जाती है। तो सॉफ्टन द स्टील, इस्पात को कोमल बनाने के लिए की जाती है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी आंसर शीट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।